संभल के फरीदपुर गांव पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दरअसल आपको बताते चलें, संभल असमोली विधानसभा की विधायक पिंकी यादव के पिता के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। आइए जानते हैं क्या कहा अखिलेश यादव ने। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे, जीवन भर यहाँ के लोगों के बीच में रह करके उनकी सेवा की, सुख दुख में रह करके उन्होंने राजनीति में भी अपना स्थान बनाया। जहाँ वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे, बाद में लगातार समाजवादी पार्टी के साथ, और हमारे तो वो परिवार के हैं। ये पूरा परिवार हमारा परिवार ही है। दुख है इस बात का कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अपना छोड़ के गए हैं। हमें उम्मीद है कि परिवार के लोग उस सब चीजों को जोड़ के, और जो उन्हें राजनीति में, समाज में स्थान दिया, उस स्थान को और आगे लेकर के जाएंगे। मैं परिवार से मिला हूँ, परिवार के सदस्यों से मिला। दुख है कि ऐसे बड़े नेता हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि भी देता हूँ। सर, रामपुर और मैनपुरी के चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां जो है चल रही हैं? आजम खान साहब ने कहा है कि रामपुर में हम लोग जो अकेले पड़ गए हैं, रात में पुलिस जो है लगातार दरवाजे खटखटाती है। किस तरह के मायने जो है? भाजपा अब जनता से वोट नहीं मांग रही है। ये भाजपा का नया तरीका चुनाव लड़ने का, जहां वो जनता से वोट कम, अधिकारियों के माध्यम से ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो पड़ोस के लोग हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद देखा था, जो लोग वोट डालना चाहते थे, वोट डालने जाना चाहते थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने दबाव बनाया, रास्ते रोके, लाठी चलाई, या जो भी डरा धमका सकते थे वो किया, और वोट नहीं डालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, नया चुनाव लड़ने की रणनीति है। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। सर, आप और जिस तरीके से ये लोग वोट से आए हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लोकतंत्र संविधान को समझते हैं, इस लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, वो एक एक वोट इनके खिलाफ डालें। यहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सर, रामपुर अराजकता का जो है अड्डा बन गया है, ब्रजेश पाठक ने कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर जो उसकी साइकिल का अंतिम संस्कार जो कर देना चाहिए। देखिए, क्या किस तरह के बयानबाजी? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस ना हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है, उसी समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बड़ा इलाका, जो सबसे बड़ा इलाका था, वो बेच दिया गया कुछ हजार करोड़ में। लोगों का यहां तक मानना है तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा, तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत और वैल्यू हो। तो जो जमीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हजार करोड़ में दे दिया जाए, तो बीजेपी के लोग ध्यान। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे, जीवन भर यहाँ के लोगों के बीच में रह करके उनकी सेवा की, सुख दुख में रह करके उन्होंने राजनीति में भी अपना स्थान बनाया। जहाँ वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे, बाद में लगातार समाजवादी पार्टी के साथ, और हमारे तो वो परिवार के हैं। ये पूरा परिवार हमारा परिवार ही है। दुख है इस बात का कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अपना छोड़ के गए हैं। हमें उम्मीद है कि परिवार के लोग उस सब चीजों को जोड़ के, और जो उन्हें राजनीति में, समाज में स्थान दिया, उस स्थान को और आगे लेकर के जाएंगे। मैं परिवार से मिला हूँ, परिवार के सदस्यों से मिला। दुख है कि ऐसे बड़े नेता हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि भी देता हूँ। सर, रामपुर और मैनपुरी के चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां जो है चल रही हैं?
आजम खान साहब ने कहा है कि रामपुर में हम लोग जो अकेले पड़ गए हैं, रात में पुलिस जो है लगातार दरवाजे खटखटाती है, किस तरह के मायने जो है? भाजपा अब जनता से वोट नहीं मांग रही है। ये भाजपा का नया तरीका है चुनाव लड़ने का, जहां वो जनता से वोट कम, अधिकारियों के माध्यम से ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो पड़ोस के लोग हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद देखा था जो लोग वोट डालना चाहते थे, वोट डालने जाना चाहते थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने दबाव बनाया, रास्ते रोके, लाठी चलाई या जो भी डरा धमका सकते थे वो किया और वोट नहीं डालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, नया चुनाव लड़ने की रणनीति है। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। सर आप और जिस तरीके से ये लोग वोट से आए हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लोकतंत्र संविधान को समझते हैं, इस लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, वो एक एक वोट इनके खिलाफ डालें। यहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सर रामपुर अराजकता का जो है अड्डा बन गया है, ब्रजेश पाठक ने कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर जो उसकी साइकिल का अंतिम संस्कार जो है कर देना चाहिए। देखिए, क्या किस तरह के बयानबाजी? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस ना हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है, उसी समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बड़ा इलाका, जो सबसे बड़ा इलाका था वो बेच दिया गया कुछ हजार करोड़ में। लोगों का यहां तक मानना है तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत और वैल्यू हो। तो जो जमीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हजार करोड़ में दे दी।